पति ब्रह्मचारी। बाल सूख गए। थैंक यू। सूरज, कल से तुम्हारे पाव भाजी का स्टॉल शुरू हो जाएगा और फाइनली तुम एक सही रास्ते की तरफ बढ़ोगे। मुझे सही रास्ता आपने दिखाया ईशा जी। अब कभी हिम्मत नहीं हारी। आप मेरे लिए लड़ी। मेरी जिंदगी में होने वाली हर सही चीज की वजह सिर्फ आप हैं ईशा जी। नहीं सूरज, ये सब तुम्हारी मेहनत की वजह से तो करती हैं, हमेशा कहते रहती हैं, सुनाते रहती हैं कि तुम मुझे थैंक यू नहीं बोलते, मेरी तारीफ नहीं करते, सॉरी नहीं बोलते। और अब जब तारीफ कर रहा हूँ, क्रेडिट दे रहा हूँ, तो ले लीजिए ना। क्यों ले लूं? जिसकी मेहनत, जिसकी लगन, क्रेडिट भी उसे मिलना चाहिए ना। हे भगवान, मेरे सूरज का स्टॉल इतना आगे बढ़े कि पूरे इंदौर में नाम हो जाए। हर जगह सूरज ही सूरज का स्टॉल हो, और फिर पूरे एमपी में, और फिर हम जाएंगे मुंबई। मुंबई क्यों? मुंबई में तो एक से बढ़कर एक पाव भाजी बनाने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, मुंबई नहीं, हम जाएंगे यूपी की तरफ। और जब यूपी में हमारी पाव भाजी जब फेमस हो जाएगी ना, तो हम अपने पाव भाजी ब्रांड का करवाएंगे एडवर्टाइजमेंट, वो भी दीपिका से। जब दीपिका ऐसे पोज में हमारी पाव भाजी का प्लेट लेके कहेगी, टेस्ट में बेस्ट, सूरज ईशा पाव भाजी इज द बेस्ट। क्या बात है, मजा आ जाएगा। ओ हो ब्रह्मचारी और दीपिका पादुकोण से ऐड करवाओगे? शर्म नहीं आती? तो ऐड ही तो करवा रहा हूँ। ऐड हमारे स्टॉल का ऐड रणवीर करेगा। रणवीर नहीं आने वाला, दीपिका बस फिक्स है। वो क्या है ना कि पाव भाजी जो है ना, लड़कियों को ज्यादा पसंद आती है, इसलिए ये ऐड लड़की ही करेगी। ओ, लड़कियों को पाव भाजी के साथ रणवीर भी बहुत पसंद है, इसलिए वो आएगा तो और लड़की आएगी। मैंने कह दिया ना, दीपिका आएगी बस। मैंने भी कह दिया कि सिर्फ रणवीर आएगा। दीपिका, रणवीर। दीपिका। ओम गणगणपते नमः सर्वकार्यं सिद्धिं देहि स्वाहा। ओए, क्या तुझे क्या हो गया? मंत्र क्यों पढ़ रही? वो इसलिए सूरज भैया क्योंकि अब तक तो एक भी दुकान का उद्घाटन नहीं हुआ है, और आप लोग देश भर में पाव भाजी की दुकानें खोल खोल के बड़े बड़े हीरो हीरोइनों से उसकी ऐड करवा रहे हो। तो मैंने सोचा अगर इतनी सुबह सुबह सबके सपने साकार हो ही रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा मंत्र पढ़ के अपने भी सपने साकार कर लूं। तू ना पीटेगी किसी दिन मेरे। तू क्या कर रही है सुबह 4 बजे उठ के? बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। हे बाकी बिहारी, ले ये अजवाइन और काली मिर्च का काढ़ा है, ले पी ले, गरम गरम है। हाँ बेटा, इसे फटाफट पी ले, तुरंत आराम मिल जाएगा तुझे। क्या बेटा, आज इतना इम्पोर्टेंट दिन है और आज ही तूने अपनी तबीयत खराब कर ली, बता। पर एक बात तो है, आज जो ये दिन हम देख पा रहे हैं ना, वो सब तेरी मेहनत का फल है? आ गया बेटा? हाँ। सूरज, तुझे जुकाम नहीं हुआ बेटा? हाँ, मुझे क्यों होगा जुकाम? हाँ देवर जी, ऐसा ही होता है। जब पत्नी को जुकाम हो ना, तो पति को भी पक्के से जुकाम होता है ना? हाँ सही। चुप। बड़े मजे ले रही है दाढ़ी की, बंद करे की करना। कि बेटा तुझे सर्दी हुई कैसे? ईशा, तुम सूरज की तरफ क्यों देख रही हो? इसके वजह से तुम्हें जुकाम हुआ है? क्यों सूरज,
ऐसा क्या किया तूने? हाँ हाँ देवर जी। मैं क्या करूंगा? कुछ नहीं, जल्दबाजी में ठंडे पानी से नहा ली होंगी और हो गया जुकाम, उसमें क्या? अच्छा, ठंडे पानी से नहाने की वजह से हुआ है ये? हाँ, तुमने जो मुझ पर ठंडा पानी डाला था कि उसकी वजह से हुआ है ये सब? मजाक करते रहती है कुछ। हे बाकी बिहारी, ये दोनों के दोनों बड़े हो गए लेकिन बच्चों जैसी हरकतें बंद नहीं करी। पता नहीं कब अक्ल आएगी दोनों। बताओ। शाबाश, ऐसे ही हंसती खेलती मुस्कुराती रहा कर और अपने जीवन में आगे बढ़। अरे चलो चलो देवर जी, इनके चक्कर में लेट हो जाएंगे। अरे सूरज की दुकान का उद्घाटन है कि नहीं? है तो फिर तैयारी में लगो ना, बैठे मत रहो। फालतू की पंचायत लेके बैठ जाते हैं। ये सबके सामने चुगली करना जरूरी था? तुमने ऐसा किया है क्यों? नहीं करते तो मैं कुछ भी नहीं बोलती। मैं तो हेल्प कर रहा था, और क्या कर रहा था? कड़ा पी। राम 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 राम। प्रणाम माँ जी। बस बस रहने दे। गुलाब बेटा, क्या हुआ तुझे? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं माँ, आजकल सुबह सुबह उठता हूँ तो थकान महसूस होती है, सर में दर्द रहता है और दिन भर भारी भारी गुजरता है। अरे आप मुझे पहले बताते ना, लाइए मैं आपका सर दबा दे। खबरदार, जब मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो मेरे बेटे के सर के दर्द की वजह तू है। तेरी वजह से मेरे बेटे का ये हाल हुआ है। गुलाब बेटा, ये देख, कल रात मैंने इसे ये गोलियां कूटकर तेरे पान में डालते हुए देखा है अपनी आंखों से बेटा। अरे माँ, ये तो विटामिन की गोलियां है, इनसे मेरी तबीयत बिगड़ेगी नहीं बल्कि सुधरेगी। मुझे दवाइयां खाना पसंद नहीं है, शायद इसलिए इसने इसका पाउडर बनाकर पान में मिलाकर मुझे खिला दिया होगा। क्या माँ, तुम भी बात का बतंगड़ बनाती हो। जाओ अपनी पूजा पाठ में ध्यान लगाओ ना, और आज के बाद बिंदिया के पीछे नहीं पड़ोगे तुम। ये बात अच्छी तरह समझ लो, ठीक है? माँ से ऐसे बात करना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, और इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। श्रीमती जी, सच मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें अपना जीवन साथी चुनने में कोई गलती नहीं की। आपकी पत्नी हूँ मैं, आपका ख्याल रखना मेरा धर्म है, और इस घर को और आपको संभालने के साथ साथ मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस आइडिया है जिससे करोड़ों का फायदा होगा आपको। सभी आ जाओ अभी, जल्दी जल्दी, स्माइल स्माइल स्माइल। ये आई ना कायदे की फोटो, अब इसे सोशल मीडिया पर डालूंगी, वो भी हैशटैग पाव भाजी स्टॉल रीओपन के साथ। बाबू, खुशबू जी और अनुराग जी के साथ में डीलिंग भी नहीं हो पा रही है। लगता है इसी स्टूल के बगल में चाय की टपरी खोलनी पड़ेगी दूसरी। बाबू, चाय की नई टपरी खोलने के लिए भी तो पैसे चाहिए। पैसे तो चाहिए, लेकिन पैसे तो तब आएंगे ना जब खुशबू जी का बच्चा हमारे घर और हमारा बच्चा उनके घर जाएगा।
गुलाब हवेली का वारिस बन के कुंज बिहारी मैं हारी, गाड़ी के दोनों कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहे हैं। अरे माँ क्या ही कर रही होगी, अमीर बनने के सपने देख रही होंगी या तो कोई तिगड़म लगा रही होगी। वाह 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 ननद रानी जी, इतना अच्छा सोच कैसे लेती हैं आप। हे कुंज बिहारी, निपट ले तुम लोग, अब कुछ काम की बात कर ले। चला नजर उतारा के स्टॉल की। स्टूल की नजर उतारते उतारते मैं अपनी भी नजर उतार लेती हूँ। बुरी नजर हट जाएगी, क्या पता इसके बाद मैं अमीर हो जाऊं। कुछ भी ये नहीं बदल सकती। ईशा, सूरज, हाँ? इधर आओ बेटा, आ जाओ। ये पकड़ो कैंची, तुम दोनों मिलकर स्टॉल का फीता काटो। नहीं पापा जी, फीता मैं और सूरज नहीं, आप और ताइमा मिलके काटेंगे, क्योंकि आपका यकीन और ताइमा के आशीर्वाद की वजह से आज सूरज ने ये अच्छा काम शुरू किया है, इसलिए आप दोनों मिलके ये फीता काटिए। नहीं बेटा, ऐसा है, वो बात तेरी सही है, लेकिन कैसा है कि अगर सूरज ने सही रास्ते पे चलना शुरू किया है तो उसके पीछे तेरी मेहनत सबसे ज्यादा है बेटा, इसलिए तुम दोनों ही फीता काटोगे, है ना भाभी? बिल्कुल सही कहा देवर। नहीं नहीं पापा जी, ये फाइनल हो गया कि फीता आपके और ताइमा के हाथ से ही कटेगा। प्लीज प्लीज पापा जी, प्लीज 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 प्लीज। सूरज, कल बिंदिया ने कहा था ना कि वो जरूर आएगी, इसलिए आ गई हमें बधाई देने। प्रणाम बुआ जी। मेरी ईशा बेटी और दामाद के स्टॉल का इनॉग्रेशन है, इसीलिए ओहदे में बड़े होने के नाते मैं आप सभी के लिए तोहफा लाई हूँ। ये तोहफे पूरे मोहल्ले में बांट दो, ताकि सबको पता चले कि गुलाब सिंह जी की बेटी और दामाद का स्टॉल फिर से खुल गया है। बिंदिया, हो गया तुम्हारा नाटक या और बाकी है? बाकी है। ये तोहफा तुम्हारे लिए।
इस फाइल में ये लिखा है कि मोहल्ले का हर एक घर अवैध है, यानी कि इलीगल है। इसीलिए सारे घर गिराए जाएंगे। मुझे भी इतना ही गुस्सा आया था जब इन्होंने मेरे हाथ में ये नोटिस थमाया। गवर्नमेंट रिकॉर्ड में पूरा मोहल्ला इलीगल है और इस नोटिस के हिसाब से आप सभी को 5 दिन के अंदर यह मोहल्ला खाली करना पड़ेगा और उसके बाद यह मोहल्ला तोड़ दिया जाएगा। ओए ऑफिसर, ईंट पत्थर का मकान नहीं है हमारा, घर है हमारा। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमसे हमारा घर छीनेगा? मजाक लगा रखा है ये। 2 पन्ने के नोटिस के दम पे तू सारा मोहल्ला उजाड़ने चला है। चुपचाप यहां से निकल जाओ वरना। तमीज से बात कर। तमीज तो मैं सिखाता हूं तुझे। नहीं सूरज, अपने आप पर काबू रखो कि गवर्नमेंट ऑफिसर है, इनके पास लीगल नोटिस भी है। अगर तुम ऐसे गुस्सा करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। और तुम सबकी हालत देख रहे हो ना, अगर तुम अपना आपा खोओगे तो सबको कैसे संभालोगे? ऑफिसर, ये मोहल्ला इलीगल है या इलीगल बनाया जा रहा है ये तो हमें नहीं पता। कुछ नियम कायदे मैं भी जानती हूँ। किसी भी जगह को खाली करवाने से पहले मिनिमम 15 दिन का समय दिया जाता है। मैम, इस लैंड का एक्विजिशन का ऑर्डर पास हो गया है। आपको 5 दिन के अंदर यह मोहल्ला खाली करना पड़ेगा। अगर हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? नहीं, ये घर है हमारा, हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे। अरे ऐसे कैसे? एक पेपर मैंने चेक करके मकान खरीदा है। हमारा घर कैसे तोड़ सकते हैं वो? हमारा मोहल्ला कैसे उजाड़ सकते हैं वो? नहीं, ये हो नहीं सकता। नहीं हो सकता ये। मास्टर जी, इस मोहल्ले में आप ही एक पढ़े लिखे हैं। हम इस घर को पूरे जीवन में घिस के बनाए हैं। आप ही कुछ कीजिए। और ये छत चली जाएगी तो मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? अभी कुंज बिहारी, आज तो इतना शुभ दिन था, इतनी अशुभ खबर क्यों आई? मैं अपने बच्चे को लेके कहाँ जाऊंगी? अरे मैंने और भाभी ने एक पैसा जोड़कर ये मकान खरीदा था, घर बनाया था उसे। अगर घर चला गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब तो डीलिंग भी नहीं होगी, वरना उसी पैसे से हम सब लोग कहीं अच्छी जगह चले जाते। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मोनिका, कुछ नहीं होगा बाबू। बुआ जी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? मैं हूं ना। मेरे होते हुए मैं किसी को कहीं नहीं जाने दूंगी। माना मैं गुलाब हवेली की ठकुराइन हूँ, लेकिन मेरा सारा बचपन यहाँ बीता इस मोहल्ले में। आप मेरी माँ जैसी हैं। अरविंद अंकल मेरे लिए पिता समान है। पूरन भैया मेरे बड़े भैया जैसे हैं। आप सबका परिवार मेरा अपना परिवार है बुआ जी। मैं गुलाब सिंह जी की पत्नी बाद में हूँ, पहले इस मोहल्ले की बेटी हूँ। बिंदिया, तुम गुलाब जी की पत्नी हो, फिर तो तुम्हारे बड़े बड़े लोगों के साथ संपर्क हो गया होगा। फिर कोई बड़े अफसर से बात करके हम गरीबों को मदद कर दो ना। मैं आप सबकी मदद कर सकती हूँ। एक रास्ता है, लेकिन विद्या क्या बकवास कर रही है तू बैठे बैठे? कुछ भी बोले जा रही है। बिंदिया की बात सुन लो सूरज,
अरे देखिए, मैं इस मोहल्ले को टूटने से तो मैं नहीं बचा सकती क्योंकि सरकारी ऑर्डर है, पर हाँ, यहाँ से कुछ ही दूरी पर नए फ्लैट्स बन रहे हैं। बिल्डिंग लगभग बनके तैयार है। अगर आप लोग चाहते हैं और अगर आप लोगों की रजामंदी है तो मैं आप सभी को वहाँ पर 2 BHK का फ्लैट दिलवा दूंगी। आप लोग जरा सोचिए, बड़ा हॉल होगा, 2 बड़े-बड़े कमरे होंगे, बड़ा बाथरूम होगा और छोटी बालकनी होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों के सर पे अपनी छत होगी और आप सब लोग भी तरक्की कर पाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मेरे साथ साथ आप सब भी आगे बढ़ें। बिंदिया, लोगों की मजबूरी में उन्हें झूठे सपने मत दिखाओ। तुम्हारी जैसी मतलबी लड़की सिर्फ अपने बारे में सोच सकती है, किसी का भला नहीं कर सकती, समझी? ईशा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे हमारे घर बचाने के लिए तुम्हारे पास कोई रास्ता है रास्ता? बताओ, नहीं है ना? तो चुप हो जाओ। बोलो बिंदिया। सूरज, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस नोटिस के पीछे भी बिंदिया का ही हाथ है। बिंदिया का गुस्सा, उसकी नफरत हमसे है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सारा मोहल्ला उजाड़ दे। सब लोग मेरी बात सुनिए। मुझे पक्का यकीन है कि इस मुसीबत की जड़ बिंदिया ही है। ये सब बिंदिया की सोची समझी चाल है। प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये पेपर साइन मत करिए।